सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग बनाई कि हम वहीं पे पास में ही धरना देंगे। तो उसके बाहर जैसे ही हम उस गेट पे पहुँचे तो इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण करना शुरू कर दिया। ये इस तरह का है, अगर ये अब जम गया तो हमारी पीढ़ियां आगे आने वाले टाइम में हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। अभद्र रवैया हमने किसी सरकार में नहीं देखा। जब विरोध है तो इसे क्यों लगा रहे हैं? यहाँ आदमी नहीं रहते हैं। सरकार बनाने में अहम भूमिका इस खादर क्षेत्र की रही। एक बार लठ पिटाई हो ली, हमारे ऊपर ही हुई है। अब भी हम लठ खाने को तैयार बैठे। 1 तारीख की हम लोगों ने पंचायत रखी है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पे यहाँ पंचायत है 1 तारीख में, 1 मार्च को। तो आसपास के सभी गांव में हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से पंचायत में सहयोगी बनने की अपील कर रहे हैं। आपने देखा भी है कि मेरे में कैसा बजाया, खेत में घेर कर 8-9 पुलिस वालों ने देखा कहाँ लग रहा कहाँ ना। उन्होंने ये लाठीचार्ज इसलिए करवाया है कि धरना खत्म हो जाएगा इस डर से, लेकिन ये उस भूल में है। धरना ही कभी खत्म ना होगा। आज चाहते हो आज दोबारा कर लाठीचार्ज कर लो, मेरे भी कर लो दोबारा। धरना ही जब तक खत्म ना हो, जब तक आखिरी सांस चलेगी। सीसीए में आपका स्वागत है। हम आज उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में हैं और ज़िला गाज़ियाबाद का ये मीरपुर हिंदू गांव है, जहां पर कुछ दिन पहले किसान जो है डंपिंग ग्राउंड है यहाँ पर, उसमें जो कचरा डाला जा रहा है उसका लोग यहाँ विरोध कर रहे थे। और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पिछले कई सालों से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने मुआवजे की मांग को लेकर। तो हम लोग किसानों के बीच है और बातचीत करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और ये धरना जो है इतने लंबे से चल रहा है तो अभी तक क्या समाधान की तरफ पहुँचे हैं या नहीं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी अपना? नीरज त्यागी। नीरज जी, अभी कुछ सोशल मीडिया पे हम कई वीडियो देखे कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो क्या आपको लगता है किस तरह का आंदोलन था और आप किस चीज़ का विरोध कर रहे थे? वो आंदोलन शांतिपूर्वक था हमारा और बिल्कुल जायज़ मांगों को लेकर था। हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही हरियाली खुशहाली है और कई घनिष्ठ आबादियां नज़दीक में हैं। उन आबादियों के पास में सरकार द्वारा एक डंपिंग ग्राउंड, कूड़ा घर एक बनाया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे थे कि इसे आबादी के नज़दीक ना बनाया जाए, जो मानकों के बिल्कुल विरुद्ध है। तो उसको लेके हम शांतिपूर्वक धरना यहाँ दे रहे हैं और आसपास के सभी गांव उसका विरोध कर रहे हैं। अभी 15 तारीख में हम लोग यहाँ दूर बैठे हैं, करीब 200 मीटर की दूरी पे हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग बनाई कि हम वहीं पे पास में ही धरना देंगे। तो उसके बाहर जैसे ही हम उस गेट पे पहुँचे तो इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण करना शुरू कर दिया और इतनी बर्बरता दिखाई जो बहुत ही शर्मसार करती है इंसानियत को भी। इन्होंने जो हमारी महिलाएं हैं, पुरुष पुलिस कर्मचारी जो थे, उन्होंने, अधिकारियों ने खुद डंडे उठा के हमारी महिलाओं को धक्का मुक्की, लाठी बरसाई, हमारे बच्चों को लाठी बरसाई, बच्चों के ऊपर, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके ऊपर लाठी बरसाई। हमारे कई दर्जन लोग घायल हुए, महिलाएं घायल हुई। तो बस ये है कि हमारा मुद्दा जो है वो बिल्कुल जायज़ है, जायज़ हमारी मांग है। एक पवित्र यमुना नदी के बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पे ये चीज़ बनाई जा रही है, तो ये यहाँ ना बनाया जाए। हमारा यह है कि लाठी डंडों से पीट लिया आपने, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम यहाँ नहीं बनने देंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 1 तारीख की हम लोगों ने पंचायत रखी है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पे यहाँ पंचायत है 1 तारीख में, 1 मार्च को। तो आसपास के सभी गाँव में हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से पंचायत में सहयोगी बनने की अपील कर रहे हैं और भारी संख्या उस पंचायत में करीब 15,000 लोगों की हमारी है कि भाई यहाँ लोग इकट्ठा होंगे और जो भी निर्णय पंचायत में होगा उसके बाद आगे की योजना बनेगी। तो ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है आपके यहाँ जो डाला जा रहा है? हाँ जी, कूड़ा देखो, ये है तो हमारा देहात क्षेत्र और यहाँ शहरों का कूड़ा लाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका, लोनी और गाज़ियाबाद नगर निगम। तो शहरों का कूड़ा हमारे गांव में क्यों? एक अगर कोई पड़ोसी के बाहर कूड़ा फेंक दे वो तो बर्दाश्त नहीं करता। शहर के कूड़े का निस्तारण शहर में हो, गांव के का गांव में हो। तो ये इसलिए यहाँ विरोध है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो खुशहाली आप देखेंगे, बिल्कुल हरे भरे खेत हैं,
बहुत बढ़िया। यहाँ ये मंदिर है, इस मंदिर से 150 मीटर की दूरी पे है। ये श्री गोरखनाथ मंदिर है, प्राचीन पुराना, और इससे 150 मीटर की दूरी पे वो डंपिंग ग्राउंड बन रहा है। उसमें कूड़ा सब तरह का आएगा, कोई मीट के पशुओं के अवशेष आएंगे, कुछ आएंगे, वो मंदिरों को भी दूषित करेंगे यहाँ, तो ये बर्दाश्त के बाहर है सब। तो आपकी कुछ अधिकारियों से, शासन प्रशासन से बात हुई इस डंपिंग ग्राउंड और कूड़े को लेकर कि क्या उनकी रणनीति है और क्या उसका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? शासन प्रशासन से जो नगर आयुक्त है उनसे भी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा भाई आपका विरोध है, आपकी बात हम सुनते हैं, जब तक कोई समाधान नहीं होगा तो हम यहाँ कोई निर्माण कार्य इसमें नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी वो लगातार उसको करते रहे, तो उससे लोगों में आक्रोश बना कि एक तरफ को तो कह रहे हैं कि आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, कोई समाधान निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ वो लगातार काम कर रहे हैं। तो आक्रोश हुआ और उस आक्रोश का ये परिणाम हुआ कि इन्होंने हम पे लाठीचार्ज करी और हमने लाठी खाई। रविंदर जी, क्या लग रहा है आपको कि पहले ही किसान धरने को कई साल से धरना चला रहे हैं मुआवजे की मांग को लेकर यहाँ, और अब जो गांव का क्षेत्र है, खेती का क्षेत्र है, उसमें इस तरह की चीज़ें हो रही है, क्या परिणाम होंगे? परिणाम इसके बहुत भयंकर होंगे। किसान इस खद्दर क्षेत्र के शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं। 2014 में काम स्टार्ट किया इन्होंने, तब किसानों ने इसका विरोध किया, काम रुक गया। अब 2020 से फिर स्टार्ट किया, उसके बाद में खद्दर क्षेत्र के सभी किसान इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे। उससे पहले 3 बार नगर आयुक्त के यहाँ मीटिंग हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ से धरना उठा लो, हम निर्माण कार्य बंद कर देंगे। कार्य बंद नहीं हुआ, फिर तहसील परिसर में धरना दिया। वहाँ भी तहसीलदार ने पंचायत के बीच में आश्वासन दिया कि अब कार्य नहीं होगा। जब कार्य बंद नहीं हुआ तब किसान यहाँ से लाइन लगा करके बड़े सभ्य तरीके से वहाँ शांतिपूर्वक धरना पर बैठे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हमारी महिलाएं पीटी और बच्चों, एक एक बच्चे पर 6-6 पुलिस कर्मी जो है ऐसे लठ बजा रहे हैं जैसे ये आतंकवादी हों। आतंकवादी तो इन पर पकड़े नहीं जाते, जो भोले भाले किसान हैं उन पर लठ बरसा रहे हैं। देहात के क्षेत्र में ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, ग्राम पंचायत की भूमि पर ग्राम पंचायत की ही कोई सुविधा होगी तो उसके यूज में आगी, ना कि ये नगर निगम या नगर पालिका का कूड़ा झेलने के लिए। नगर निगम की हमें सुविधा कुछ नहीं, हमें नगर पालिका की सुविधा कुछ नहीं, हम कूड़ा क्यों झेल रहे हैं जी इनका। दूसरी बात, एक नियम ये है कि जहाँ 100 साल तक बाढ़ ना आई हो वहाँ ये प्लांट लग सकता है, और यहाँ अभी 3 साल पहले ही बाढ़ आई। मान लिया यहाँ कूड़ा पड़ा है, बाढ़ आ गई तो फिर यहाँ पूरे क्षेत्र में बीमारी फैलेगी। तो यहाँ पूरे देहात में ये आक्रोश है। यहाँ एक एक बच्चा अपनी जान की बाजी लगाकर इसे चलने नहीं देगा, और सरकार का इतना अभद्र रवैया हमने किसी सरकार में नहीं देखा। जब विरोध है तो इसे क्यों लगा रहे हैं यहाँ? यहाँ आदमी नहीं रहते हैं। सरकार बनाने में अहम भूमिका इस खद्दर क्षेत्र की रही। और काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ आंदोलन, पहले मुआवजे को लेकर भी आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा। अब ये नई चीज़ सरकार ले आई कि जो शहरों का जो कूड़ा है वो, पहले मुजफ्फरनगर में भी ये बात उठी और आपके संगठन ने वहाँ भी विरोध किया और यहाँ भी विरोध करे। क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या करना चाहती है किसानों के साथ? देखिए, मुआवजे का मुद्दा अलग था, वो हमारा रेट का हुआ नहीं हुआ वो तो अधिग्रहण में मीरपुर नहीं आया, वो उनकी ज़मीन अधिग्रहण वाली अपने उसमें खाते में उन्होंने डलवा ली थी, वो किसानों की वापसी भी हुई। ये मुद्दा बहुत अलग हटके है। यहाँ हमारे भविष्य का सवाल है बच्चों के, और ये इस तरह का है, अगर ये अब जम गया तो हमारी पीढ़ियाँ आगे आने वाले टाइम में हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। किस तरह के खतरे होंगे? मतलब खतरे, सारे ही खतरे जो गाजीपुर बॉर्डर के आसपास का इलाका है उसको आप जाकर देख लो, उन लोगों से पूछो यहाँ क्या खतरे हैं। बदरपुर ये गांव है जो पानी का प्लांट लगाया था, पानी इकट्ठा हो, उन पड़ोस के जो घर हैं उनसे पूछो आप जाके, अब यहाँ मशीन नहीं लगा कर साफ करके इसको आगे भेजेंगे तो मैं पानी भी और उनका वो पीने लायक नहीं है, यहाँ बीमारियाँ फैल रही। तो सरकार अपने वो लगाने के लिए लुभावने वादे तो करे, पर उन पर आगे कोई भी
वो नहीं करते। तो आगे क्या सोच रहे हैं आप? जैसे धरना चला हुआ है, लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कितना लंबा होगा? लड़ाई जो हमारे बच्चों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के जो लाठी चार्ज हुआ, पहले तो हम इसी का ही वो है, हमें अपना सम्मान, अपनी आवाज़ जो बुलंद कर रहे उसको भी सरकार दबाने का काम कर रही। ये पूंजीपति की सरकार है, उन्हीं के ही जो हक में फैसले होंगे वही करेंगे। लाठी के दम पे ये किसान मजदूर की आवाज़ दबाना चाहते हैं। तो ये क्षेत्र जागरूक है, सब लोग लड़ाई को लड़ेंगे और इसको जीतेंगे। जो ये बना रहे बिल्कुल नहीं इसको लगने देंगे। 1 मार्च को हमारी महापंचायत है, राकेश टिकैत जी आएंगे और सभी क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्षेत्र में पहुँचकर यहाँ के लोगों को बचावें। अभी ये जो घटना हुई, इसको कैसे देख रहे? क्या लाठीचार्ज करना उचित था या सरकार का कोई आदेश था अधिकारियों का? आपकी क्या इस पर आपको पता चला कि लाठीचार्ज कर दिया? कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? भैया हम वहीं थे, पता नहीं चला, हमारे पे ही लाठीबाजी है। हाँ, तो हम तो धरना ही धर रहे थे वहाँ शांतिपूर्वक। तो बस थोड़ी सी हलचल सी करके और बस उन्होंने जो है पहले तो 2-1 ही चालू से हुए, फिर तो बस एकदम भीड़ सी आया कि इकट्ठी और काम करना चालू कर दिया हमारे ऊपर। तो किसान आंदोलन भी नहीं कर सकता आज? आपको लगा ऐसी सरकार है? भज्जी ऐसा ही लग रहा है। अब तो सरकार जो है, सरकार तो यही सोच रही है कि भाई कोई अपनी आवाज़ उठावे ही ना। हाँ जी। और कल जो है, कल यहाँ डीएम भी, एसडीएम भी और ये नगर आयुक्त भी आए थे। कल भी उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन के बाद वार्ता हो। कल वार्ता भी करी थी, उस पर जो है कोई सफलता नहीं बनी। वे कह के गए कि गांव वालों ने कहा कि इतने काम बंद करा दो, इतने हमारी दूसरी वार्ता आपसे होएगी। काम अब भी चल रहा है जी। जी, एक चीज़ बताइए, खेती पे भी असर होगा अगर ऐसी चीज़ें आसपास गांव के होंगी? खेती पे क्यों असर नहीं होगा भैया जी? ये प्रदूषण जो है, प्रदूषण तो सारी हवा में ही फैलेगा। प्रदूषण से जो है इसमें खेती में भी फर्क पड़ेगा। खेती में ऐसी बात नहीं है। और हमारे जो है बच्चों का तो भविष्य बिल्कुल बेकार ही हो जाना है आगे चल के, अगर ये चालू हो गया तो। हाँ। तो ये इस इलाके में एक ही है अभी या और कई गांव में भी और जगह भी कहीं लगाए जा रहे? जैसे मुजफ्फरनगर में अभी पीछे सुना था कि उधर भी कूड़ा ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी विरोध हुआ, फिर वहाँ से चीज़ें अभी तक वो भी समाधान नहीं हुआ है। क्या आपको क्या लगता है कि ये जगह जगह कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ना जी, हमारे यहीं कर रहे हैं। अगर जगह जगह करें तो अपने नगर निगम का तो नगर निगम में करें, नगर पालिका का नगर पालिका में करें। जब ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ वो नहीं हो, मतलब पहाड़ जैसा वो नहीं बनेगा, अंबार नहीं बनेगा, तो फिर ये तो थोड़ी सी जगह बतेरी अपना जगह जगह कर लो। नगर निगम का नगर निगम में करो और भैया नगर पालिका का नगर पालिका में करो। हाँ जी, देहात का देहात में हो जाएगा। हमें तो अभी चाहिए इतना ही नहीं, हम तो गांव में रह रहे हैं भैया। अपना जो है अपना खेत में ही घेर लें हम तो अपना। आगे क्या सोच रहे हैं आप? कैसे देख रहे हैं? आंदोलन आगे जाएगा? भैया जारी रहेगा जब तक ये बंद नहीं होगा। चाहे इसमें अब कुछ भी हो, मरें जिएं। एक बार लठ पिटाई हो ली, हमारे ऊपर ही हुई है। अब भी हम लठ खाने को तैयार बैठे, कोई बात नहीं। या तो ये सुनेंगे हमारी, और ना भैया फेर के झड़प होएगी, जो कुछ होएगा देखा जाएगा। चिराग, आप थे उस दिन आंदोलन में, तो क्या स्थिति थी? स्थिति तो कुछ नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है। हम प्यार से गए यहाँ पे लाइन लगा के, बिल्कुल तमीज़ में, कि हम प्यार से धरना रखेंगे। वहाँ पे हमने विज्ञापन में देखा कि हम इसके अंदर धरना रखेंगे। हमने गेट खोलने को बोला प्यार से। वहाँ पे हमारी कुछ लेडीज़ों को थोड़ा आक्रोश आया कि नहीं हम तो अंदर ही बैठेंगे, तो उन्होंने ताला खोलने की कोशिश करी। उन्होंने ताला खोला, अंदर जाके भी वो प्यार से बैठ गए सब। फिर हमारे बीच में एक लड़का था एसके प्रधान, वो वीडियो बना रहा था, तो उसे वीडियो बनाने के लिए रोक रहे थे पुलिस वाले, मना कर रहे थे। तो वो फिर भी कंटिन्यू वीडियो बना, तो उसे उठा के वैन में बैठा लिया। एक बात बताओ, वो वीडियो बना रहा, उसमें कुछ दिक्कत है वीडियो बनाने में? वो कुछ गलत कर रहे हैं तभी तो वीडियो बनाने से रोक रहे हैं। वे अपने आप को हर जगह सही दिखा रहे हैं, तो उन्हें जब वे सही है तो उन्हें वीडियो से क्या दिक्कत है?
कभी बच्चों की वीडियो बनाने शुरू कर, उनका फ़ोन छीन के जेब में धर रहे हैं। आपने देखा भी है कि मेरे में कैसा बजाया खेत में गिर कर, 8 पुलिस वालों ने देखा कहाँ लग रहा कहाँ ना। अगर हाथ ना अड़ाता, हाथों में लग रहे हर जगह लट, सिर फट जाता मेरा, मैं वहीं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता या हॉस्पिटलाइज हो जाता। मैं चाहूँ तो उन पर अटेम्प्ट मर्डर केस भी तो करवा सकता हूँ, मेरा हक बने वैसे तो। अब उन्होंने ये लाठीचार्ज इसलिए करवाया है कि धरना ख़त्म हो जाएगा इस डर से, लेकिन ये उस भूल में है। धरना ही कभी ख़त्म ना होगा। आज चाहते हो आज दोबारा आकर लाठीचार्ज कर लो, मेरे भी कर लो दोबारा। धरना ही जब तक ख़त्म ना हो, जब तक आखिरी सांस चलेगी। साफ सीधी बात ये है। इस घटना से किसान कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है, क्या लगता है आपको? इस घटना से किसान और ज़्यादा मजबूत हुआ है, और ज़्यादा आक्रोश जागा है, और ज़्यादा बड़ी मात्रा पर धरना आगे तक जाएगा। महापंचायत है 1 मार्च में। सभी किसानों से मेरी विनती है कि सब यहाँ 1 मार्च में मीरपुर हिंदू गांव में पहुँचे। जो गौरक्षा दल वाले हैं वे भी पहुँचे, क्योंकि गायें भी खतरे में है। इसके पास में 2 गौशाला है, तो वे हिंदू रक्षा दल वाले कहाँ हैं? वे भी तो आओ ना हमारे बीच में, उनकी भी लड़ाई है अब तो ये। बस मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ। हम लोग उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में मीरपुर हिंदू गांव में थे, जहां पर पिछली 15 तारीख को जो किसानों के साथ घटना हुई है उसको लेकर हमने बातचीत की। किसानों में यहाँ आक्रोश है और कहीं ना कहीं इस पुलिस कार्रवाई को लेकर किसान बहुत नाराज़ है। जुड़े रहे आप सीसी के साथ, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बनें।